दो तरह की खबरें आ रही थी। पहले ये कि वो परसों के दिन जो है गुजरात सोमनाथ के दर्शन के लिए गई थी, फिर वहीं से वो आसाम आ गई। लेकिन आसाम की खबर तो बिल्कुल कंफर्म हो गई है कि वो आसाम में मौजूद थी। उनकी ऑफिस ने दावा किया था कि वो कल दिल्ली आ गई थी और दिल्ली से वो लखनऊ पहुंच रही हैं। जबकि एक पुलिस के अधिकारी से बातचीत करने पर ये पता चल रहा है कि उनको फ्लाइट नहीं मिल पाई, तो वो असम से सीधे मुंबई के लिए निकल गई हैं और मुंबई से कनेक्टिंग फ्लाइट के जरिए से लखनऊ उनकी आमद हो रही है। तो अभी पुलिस उनके दफ्तर का जो दावा था वो था, उसके बाद पुलिस अधिकारियों का दावा दूसरा है। कुल मिलाकर के उनकी आमद तो अपर्णा का भी इंतजार चल रहा है। अपर्णा यादव अभी लखनऊ नहीं पहुंच पाई हैं, इस वक्त की बड़ी खबर है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव दफ्तर में मौजूद हैं, शिवपाल सिंह यादव दफ्तर में मौजूद है। पार्टी के लोग, परिवार के लोग समाजवादी पार्टी के दफ्तर में जुटना शुरू हो गए हैं। आप बने रहे हमारे साथ। इसी बीच प्रतीक यादव की सेहत को लेकर भी एक बार फिर से जानकारी दे दें। प्रतीक यादव के दोस्त सुमित ने बताया कि 2-3 महीने से वो जिम नहीं कर रहे थे। सुमित का कहना है कि प्रतीक यादव 2-3 महीने से जिम नहीं कर रहे थे। ये बात पहले भी सामने आ चुकी है कि प्रतीक यादव की सेहत ठीक नहीं थी, जिसके बाद लखनऊ में उनका इलाज हुआ, देश में इलाज हुआ और फिर विदेश भी ले जाए गए। उस वक्त जो परेशानी उनकी सेहत के साथ खड़ी हुई थी वो ज्यादा एस्टेरॉयड और प्रोटीन लेने की वजह से हुई थी। किडनी पर असर पड़ा था, जिसका इलाज हुआ था। उसी इलाज के सिलसिले में विदेश भी गए थे वो, जिसके बाद उनकी सेहत में सुधार की खबरें भी सामने आई। इस वक्त आज सुमित ने बताया कि 2-3 महीने से वो जिम नहीं जा रहे थे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। केजीएमयू में प्रतीक का पोस्टमार्टम जो कि पूरा हो चुका है। प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है। केजीएमयू में प्रतीक का पोस्टमार्टम पूरा हुआ है। 3 डॉक्टर्स के पैनल ने पोस्टमार्टम किया है। वीडियोग्राफी के साथ ये पोस्टमार्टम करवाया गया है। आपको बता दें कि ये तीनों ही डॉक्टर केजीएमयू के ही हैं, सीनियर डॉक्टर है, एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने पोस्टमार्टम का काम पूरा किया है। प्रतीक यादव आज सुबह निधन, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की बात सामने आ रही है। पहले सिविल हॉस्पिटल के निदेशक ने कहा कि मामला संदिग्ध पॉइजनिंग का लग रहा है। वहीं पुलिस भी इस मामले को लेकर जांच पड़ताल और एक-एक कदम फूंक कर उठा रही है। पोस्टमार्टम का काम 3 डॉक्टर्स के पैनल ने किया है, जिसकी वीडियोग्राफी भी की गई है और ये काम पूरा हो चुका है। 9 बजे पोस्टमार्टम की शुरुआत हुई थी। केजीएमयू में पोस्टमार्टम संपन्न हुआ है और अब खबर आ रही है कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। बहुत जल्दी रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले मुमकिन है कि डॉक्टर्स की ओर से भी, उस पैनल की ओर से भी कोई प्रतिक्रिया दी जाए। हमारे सहयोगी ऋषभ इस वक्त पोस्टमार्टम हाउस से मौजूद है हमारे साथ। ऋषभ, प्रक्रिया संपन्न हो गई है, ये जानकारी आ रही है, इसके बारे में बताएं। और साथ ही क्या हमें अभी रिपोर्ट का ही इंतजार करना होगा या उससे पहले कोई ब्रीफ डॉक्टर्स पैनल्स की ओर से हमें ब्रीफिंग मिल सकती है? देखिए, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम खत्म हो चुका है और पोस्टमार्टम खत्म होने के बाद की जो कागजी कार्रवाई है वो कागजी कार्रवाई अंदर चल रही है। और जिस हिसाब से पुलिस यहाँ पर एक्टिवेट हो गई, उससे भी ये बात समझ में आ रही है किसी भी समय शव को यहाँ से निकाला जा सकता है। पुलिस तैनात कर दी गई है, एक बैरिकेडिंग, एक रास्ता बना दिया गया है, रस्सा लगा के मीडिया कर्मियों को रस्से से दूसरी तरफ रखा गया है। और जिस गेट से प्रतीक यादव का शव पोस्टमार्टम के बाद निकाला जाएगा, वहाँ भी पुलिस तैनात हो गई है। और अंदर सोर्सेज ने भी कंफर्म किया है कि पोस्टमार्टम खत्म हो गया है। तो ये बात मान के चलिए 4-5 मिनट और उसके बाद प्रतीक यादव का शव यहाँ से निकाला जाएगा। एम्बुलेंस बाहर लगी हुई है बताया गया है और उसी एम्बुलेंस से प्रतीक यादव के घर इस शव को ले जाया जाएगा। रही बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, तो अभी डॉक्टर्स की जो फाइंडिंग्स हैं वो पर्चे में भरी जा रही होंगी और जो ऑफिशियली रिपोर्ट होती है वो आने में तो काफ़ी समय लगता है, 8-10 घंटे का समय लग सकता है। लेकिन हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि अंदर जो हमारे सोर्सेज हैं उनसे बातचीत की जाए, उनसे पूछा जाए कि आखिरकार क्या निकल के आया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। तो जी ऋषभ, कोई जानकारी मिल पा रही है कि यहाँ से पार्थिव शरीर को कहाँ ले जाया जाएगा? उनके आवास पर ले जाया जाएगा या फिर दफ्तर पर, जहाँ पर इस वक्त अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव मौजूद हैं? आप उनके क्या परिवार से जुड़े कहाँ थे? नहीं, परिवार से नहीं, मैं जिम से जुड़ा हूँ भैया से। जिम में मेरी मुलाकात हुई थी भैया से, मैं जिम से जानता हूँ। अभी आखिरी बार कब मुलाकात हुई उनसे? कुछ टाइम पहले मुलाकात हुई थी भैया से। कल रात को आप थे साथ में? कल रात में हम नहीं सिविल हॉस्पिटल में गए थे, फिर उसके बाद हम चले आए थे वहाँ से। कितने बजे करीब? 11 से 12 के समथिंग। रात को 11 बजे ले गए थे वहाँ अस्पताल? अस्पताल ले जाया गया था भैया को, उसके बाद कुछ मालूम नहीं हमको क्या हुआ है। रात को 11 बजे प्रतीक यादव अस्पताल ले गए थे?
जी ले गए थे भैया को ले गए अस्पताल। थे? कौन ले गया था? सब लोग थे वहीं पे, उनके परिवार के लोग सब लोग थे। और वो अस्पताल से फिर वापस घर ले गए? हाँ जी। आपका शुभ नाम? स्वप्नेश पांडे। स्वप्नेश पांडे। सोमेश पांडे। स्वप्नेश पांडे। स्वप्नेश पांडे। आप कहाँ रहते पांडे? जी डालीगंज में रहता डालीगंज में रहते। आप जिम उनके साथ करते जी थे? जी जिम में जाता था। अमूल भैया ट्रेनर थे, उन्हीं के पास में उन्होंने एडमिशन कराया था। भैया से मुलाकात हुई। भैया बहुत नेक अच्छे दिल के थे और बहुत ही सज्जन थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कब से वो जिम नहीं आ रहे थे? इधर और काफ़ी टाइम से नहीं आ रहे थे। 1-2 महीने पहले मुलाकात हुई थी भैया से, उसके बाद से मुलाकात नहीं। वही आयरन आयरनपुर गोमती नगर। वैसे रेगुलर आते थे वो रेगुलर वैसे आते थे। रात को आप लोग थे साथ में जब अस्पताल ले गए? जी। बेशक ये बड़ी जानकारी दे रही पांडे है हैं, कि रात 11 बजे भी अस्पताल लाया गया था उन्हें। क्या है ये जानकारी, क्या है और उसमें कौन कौन लोग थे? एक खबर ये भी आ रही है कि रात में कोई पार्टी भी चल रही थी घर पे, ऐसा कुछ है क्या? देखिए यहाँ पोस्टमार्टम हाउस में ही ये खड़े हुए थे। जो बात हुई, इन्होंने अपना नाम स्वप्नेश पांडे डालीगंज का रहने वाला बताया। इनका ये कहना है कि रात को 11 बजे भी प्रदीप यादव को लेकर गए हुए थे सिविल अस्पताल, लेकिन कुछ देर बाद वो वापस घर गए। हालांकि इन सब बातों की तस्दीक करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर तमाम लोग ऐसे भी खड़े हुए हैं जिनका उस परिवार से, प्रदीप यादव से कनेक्शन कंफर्म नहीं है। लेकिन तमाम लोग हैं वो मीडिया में आकर बयान भी दे रहे हैं। अभी जब इस मामले की जांच शुरू होगी तो शायद इस बात की तस्दीक भी हो जाए कि क्या कल रात को 11 बजे भी प्रदीप यादव को सिविल अस्पताल ले जाया गया था, और अगर ले जाया गया था तो क्या स्थिति थी उनकी और फिर किस स्थिति में वो वापस घर पहुँचे हैं। ऐसे तमाम फिर सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जाएंगे। यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, अपने अपने ढंग से तमाम तरह के बयान भी दे रहे हैं। ऐसे बयानों की तस्दीक करना भी ज़रूरी हो जाएगा। ये देखने से लग रहा है कि कुछ ही देर में शव यहाँ से निकाला जा सकता है। अंदर जो हमारे सोर्सेज उन्होंने बात कंफर्म की है कि ख़त्म हो गई है पोस्टमार्टम की प्रक्रिया। जो लिखा पढ़ी की कार्रवाई चलती है वो कार्रवाई चल रही है, और यहाँ पुलिस भी उसी तरह से एक्टिवेट हो चुकी है। अलाउद्दीन, एक और जानकारी आ रही कि जिस कमरे में जिस बेड पर उनका पार्थिव शरीर मिला था, उस कमरे को सील कर दिया गया है। इस बारे में विस्तार से बताएं। जो सादी वर्दी में वहां पर पुलिस अधिकारी और पूरी टीम पहुंची है, उन्होंने क्या क्या एक्शन लिया है घर के अंदर? क्या किचन में भी जांच पड़ताल हो रही है? क्या हो रहा है वहां? देखिए, जिस बात का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हो रहा था और जिन चीजों को संदिग्ध माना जा रहा था, धीरे धीरे उस पर से पर्दा उठ रहा। सबसे अहम बात है कि हमारे सहयोगी मणि त्रिपाठी अभी जिन उनके दोस्तों से बात कर रहे थे, उन्होंने एक और हॉस्पिटल का नाम लिया कि वहां पर उनके इलाज को लेकर के तमाम लोग गए थे। तो ऐसे में उस अस्पताल के बारे में जो खबरें आ रही है कि वो अस्पताल का मेदांता हो सकता है, जो कि एक सुपर स्पेशलिटी और हायर सेंटर है लखनऊ का। तो 11 बजे अगर लेकर के गए तो उस वक्त के क्या हालात थे अगर मेदांता या किसी अस्पताल में लेकर के गए? एक बात। दूसरी बात ये कि आज जब हाउस के बाहर मौजूद हैं, स्वप्निल उनका नाम है, और वो कह रहे हैं कि रात में 11 बजे जब प्रतीक को अस्पताल ले जाया गया था उस वक्त वो साथ थे, ये उनका कहना है। और सिविल अस्पताल की ही बात कर रहे हैं वो कि सिविल अस्पताल हम लेकर गए थे रात में 11 बजे और फिर वापस घर लौट आए। अब ये इस खबर को लेकर और